कभी आपको ऐसा लगा है कि आपने अपना 100% किसी चीज़ पर दे दिया और उसके बाद भी वो चीज़ काम नहीं करी और आपको अपने सेट गोल्स को अचीव करने में प्रॉब्लम्स आई, एंड द फैक्ट भी आपने उस गोल को उस वक्त पे अचीव भी नहीं किया? Welcome back to a new video of Read with Ayushi, wherein we'll discuss how to deal with failures and how to cope up with them. क्योंकि हमें पता है कि हम जब किसी चीज़ में फेल हो रहे होते हैं, and actually speaking failure is not the right word to talk in terms of that. अगर हम किसी चीज़ में सक्सीड नहीं हो पाए तो देयर मस्ट बी समथिंग कि हमने उससे कुछ ना कहीं सीखा है, जो कि हम आगे अपनी लाइफ में ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो फेलियर वर्ड को पहले हटा देना होगा अपनी डिक्शनरी से। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, जब भी आपने अपनी लाइफ में कोई सेटबैक देखा होगा, यू मस्ट हैव फाउंड पीपल जो कि आपको ये कह रहे होंगे कि इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, होता है, फेलियर्स आर कॉमन, until and unless you fail twice or thrice you won't achieve the heights you wish, right? But what I wish to bring in here is वो जो तीर होती है ना, वो दिल पे सीधे सिर्फ आपके लगती है। जब लोग ये कह रहे होते हैं कोई बात नहीं, इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ, अगले अटेम्प्ट में हो जाएगा, एक बार फिर से दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, एंड दिस एंड दैट, बट यू नो एग्जैक्टली वॉट इट टेक्स टू बी एट योर पॉइंट। आपको पता है कि नेक्स्ट टाइम पे उस चीज़ को करने में क्या दिक्कतें आएंगी, क्या नहीं, क्या क्या आपने ख्वाब देख रखे थे इस चीज़ को पूरा करने में या फिर इस पॉइंट पर पहुंचने में, राइट? दिस वीडियो इज़ नॉट समथिंग जहाँ पर मैं अपने फेलियर्स शेयर कर रही होंगी। होपफुली वो कभी शेयर करेंगे जब 1000 फॉलोअर्स का बेंचमार्क पूरा हो जाएगा, बट दिस वीडियो इज़ समथिंग वेयरइन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू सम प्रैक्टिकल टिप्स और एडवाइस, जिनकी वजह से यू विल get over your setbacks or the problems you have faced in a much better way. The one and only thing which hits us right in our heart when we fail or we get a setback from a certain thing is कि अब आगे क्या। हमने एक प्लान और एक स्ट्रैटेजी बना रखी होती है किसी चीज़ के लिए, और हमने इस तरीके से भी सोच रखा होता है कि जब वो चीज़ पूरी हो जाएगी तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये होगा या फिर हम नेक्स्ट ये कर रहे होंगे। ठीक है, बट व्हेन दैट थिंग डजंट हैपन, व्हाट हैपन्स इज हमारे जो पिछले के इतने सारे ख्वाब थे उन सब पर पानी फिर चुका होता है ना। अगर आप एक पर्टिकुलर गोल पे काम कर रहे होते हैं तो यू मस्ट बी नोइंग कि हम हर दिन उस पर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एफर्ट्स डाल रहे होते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, राइट? सो जब आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि पास्ट कुछ मंथ से या फिर पास्ट इतने सारे सालों से अगर आप उस चीज़ पे वर्क करते गए हैं एंड स्टिल आफ्टर दैट यू आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स, देयर आर सम प्लेसेस वेयर यू मस्ट बी लैगिंग। फेलियर से डील करने का सबसे ज़रूरी तरीका है टू लर्न फ्रॉम फीडबैक, चाहे वो आपके मेंटोर हों, वो आपके फ्रेंड्स हों, और एनीवन हु हैज़ सॉ यू ऑन योर जर्नी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनसे जाके कुछ सलाह मशवरे लें, बिकॉज दे नो यू हाउ यू हैव गॉन थ्रू थिंग्स, सो दे विल टेल यू व्हाट आर द प्लेसेस वेयर यू आर रॉन्ग। मे बी आपका अप्रोच नेगेटिव हो, मे बी देयर आर सम थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच मे बिकम एन ऑब्स्टिकल इन योर जर्नी. So here are some points that will definitely help you stay motivated at times when you feel setbacks or when you are in a very low point in your life. Believe me, I've gone through this and this is the hardest one ever, and I don't want anyone else to go through that phase. So here are 5 practical tips which will definitely help you feel better when you have got through a setback or a low phase in your life. The first one is identify negative thought patterns. आपको पता होगा कि हमारे साथ चीज़ें ऐसी हो रही होती है कि हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम इस सेटबैक से गुजर रहे होंगे। तो इस पॉइंट पे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स आना, जैसे कि मैं कभी इस चीज़ में सक्सेसफुली नहीं हो पाता, मेरे साथ ये हो रहा होता है, मेरे साथ वो हो रहा होता है, मैंने कभी इस चीज़ को अचीव ही नहीं किया। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट, फोकस ऑन द थिंग्स लाइक ठीक है, मैं इस बार इस चीज़ में शायद अच्छा नहीं कर पाया, बट मे बी देर आर सम एरियाज जहाँ पे मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, एंड द नेक्स्ट टाइम मे बी आई विल परफॉर्म बेटर. नाउ आई नो दैट दिस विल नॉट हेल्प यू अ हेल लॉट इन थिंग्स, बट ट्रस्ट मी दिस वर्क्स. ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए, आपको एक कामिंग पॉइंट पे लाने के लिए, जहाँ पर आप समझ पाएँ कि आप एग्जैक्टली गलतियाँ कर कहाँ रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इफ़ यू विश टू सी एन इम्प्रूवमेंट एंड ग्रोथ इन दैट पॉइंट इन योर लाइफ. बहुत ज़रूरी है कि आप रिकग्नाइज़ करें एग्जैक्टली कौन सी वो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और उन्हें चैलेंज करें अपने
much more powerful or positive realistic talks से. Now the second one is build a support system. अब ये आपकी फैमिली में कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में से कोई, मे बी आपका कोई फैमिली मेम्बर और एनीवन क्लोज टू यू. ऑब्वियसली आप इस फेज़ में वो आपसे हमदर्दी जताने की कोशिश करेंगे, आपको अच्छा कहने की कोशिश करेंगे, बट यू नीड टू नो द फीडबैक ऑफ द जर्नी यू हैव गॉन थ्रू. उन्होंने आपको देखा है उस स्ट्रगल फेज़ में, राइट? देयर मस्ट बी समथिंग जो कि उन्हें दिखी हो और आपको रिकग्नाइज ना हो पाई हो, जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं. सो दे आर द वंस हु विल डेफिनेटली हेल्प यू फिगर आउट थिंग्स मच बेटर. और उससे भी अच्छी बात ये होती है कि फ्रेंड्स के बीच अब जब आप अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे होते हैं, they neither judge you, they nor give you an advice which is out of your scope. So इस तरीके से आप चीज़ों से बहुत अच्छे से डील कर पाते हैं, आप बहुत ही काम होकर और सुकून से चीज़ों को समझ पाते हैं. If needed, you can go on to your mentor or to get support or guidance in your journey too, because they're the one who will definitely help you and show you the right path. The third one is focus on your goals. जब आप किसी सेटबैक से डील कर रहे होते हैं, आप भूल ही जाते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या था. इमेजिन आप खुद को अपने 5 साल बाद वाले वर्जन पे देखते हैं. सो डू यू इवन थिंक दैट दिस डे विल काउंट? ऑब्वियसली नॉट. यू वुड हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स आफ्टर दिस, और ये दिन शायद आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी नहीं होगा. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर लॉन्ग टर्म विजन और उसके हिसाब से उन्हें छोटे छोटे अचीवेबल स्टेप्स में कन्वर्ट करके उन पे काम करना स्टार्ट करें. आप एक ट्रैक पर रहेंगे और आपको आइडिया होगा कि आप एग्जैक्टली किस गोल के लिए काम कर रहे हैं. मे बी ये जो गोल था वो आपके लॉन्ग टर्म विजन का ही एक पार्ट हो, बट देयर आर अदर वेज टू रीच देयर टू. सो you may find some other way, or you may go on this way again but with some more improvement. The fourth one is practice self care. अब सेटबैक से डील करते वक्त हमें पता है कि हम खुद को कितना निगलेक्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, हमारी मेंटल हेल्थ हो, या फिर खुद की स्किन केयर ही क्यों ना हो. हम सेल्फ केयर नाम का वर्ड तो बिल्कुल भूल ही चुके होते हैं. इनफैक्ट हमें ना खाने का मन करता है ना कुछ करने का. बट नो, दैट इज़ नॉट हाउ थिंग्स विल इम्प्रूव. Spend some time with your own self. Try to understand what instincts your inner mind is going through. Maybe आपके दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही हो और आपका बॉडी कुछ और करना चाह रहा हो. There might be a lot of things which would be happening in your head. Try to write them down. Try to think over them. Overthink नहीं करना है, हमें सिर्फ self reflect करना है. There is a difference between the two. Now, this might make up a new video. Make sure you get enough sleep, a good diet. Never skip your meals, take good food, and do not get exhausted. Just start working on things. They will definitely give you results if you stay consistent and show up every day. The fifth and most important one is learn from setbacks. इस बात के बजाय कि हम खुद को बुरा भला कहें कि हमसे ये चीज़ हो नहीं पाई या फिर हमारे साथ ये चीज़ें गलत हुई हैं, हमें करना ये है कि चीज़ों को अच्छे से समझना है, उन्हें होने देना है और चीज़ों को एक डायरेक्शन देनी है. हमें पता है कि हमारे हैबिट्स किस तरीके से हैं, हमारा रूटीन किस तरीके से है. मे बी वो 80 to 90% उस अलाइनमेंट में है जो कि हमारे गोल्स की ओर हमें ले जाए, बट वी नीड टू रीच टू द 100% मार्क. एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज़ understand that failures are a part and parcel of life. You need to accept them the way they are, but you need also to learn from them and make sure कि उस चीज़ को आप नेक्स्ट टाइम बिल्कुल रिपीट नहीं कर रहे होंगे. कौन सी ऐसी एरियाज़ थे जहाँ पे आप लैग कर रहे थे, या कौन से ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी. रिमेंबर, सेटबैक्स आपकी लाइफ का एक पार्ट ज़रूर है, बट ये आपको आपके सक्सेस को डिफ़ाइन करने में उतना ही बड़ा रोल प्ले करती है. Hope this video was as informative as I tried to make it possible. And if you like this video, don't forget to subscribe and share with all your friends and family.